जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ साप्ताहिक राशिफल। 15 फरवरी से 21 फरवरी के बीच के 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। शुरुआत करते हैं ग्रहों के गोचर के साथ, क्योंकि ग्रहों के गोचर के आधार पर ही हम आपका ये राशिफल तैयार करते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा जो है इस हफ्ते मीन, मेष और वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वहीं इस हफ्ते शुक्रदेव का भी गोचर हो रहा है 21 फरवरी को कुंभ राशि में। तो चंद्रमा और शुक्र के गोचर का प्रभाव आप सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगा। तो अभी हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में कि आपको क्या उपाय करने हैं, किस तरीके से आप बच सकते हैं, चंद्रमा के हर गोचर के साथ आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होगा, तमाम जानकारी आपको मिलेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। इसके अलावा जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जिन लोगों का इस हफ्ते में जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बातें बहुत हो गई, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपकी चंद्र राशि पर आधारित है ये राशिफल, यानी मून साइन बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। देखी जाए तो चंद्रमा जो है इस हफ्ते सबसे पहले आपके द्वादश, उसके बाद प्रथम और फिर द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि अपनी गोचर के दौरान चंद्रदेव इन्हीं भावों से गुजरेंगे। इसके अलावा शुक्रदेव का गोचर 21 फरवरी को आपके एकादश भाव में होगा। चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो जाएगा, नहीं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति में चुनौतियों से घिर जाएंगे। हालांकि सुकून देने वाली बात यह होगी कि यह खर्चे अच्छे कामों पर होंगे, जिससे आपको कोई बड़ी परेशानी महसूस नहीं होगी। इस दौरान किसी आवश्यक कार्य से आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। यदि आप चाहें तो इस दौरान किसी ऐसे स्थान पर भी घूमने जा सकते हैं जहां पर जल अधिक मात्रा में हो, अर्थात किसी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जाने के भी योग बन रहे हैं। इसके बाद चंद्रदेव आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, यानी आपके प्रथम भाव में। इसकी वजह से आपको परिवार का ध्यान रखने का मन करेगा। परिवार के लोगों के प्रति आपके मन में सहज ही प्रेम और स्नेह की भावना जागेगी। आपकी माताजी से भी आपको प्रेम और स्नेह के साथ साथ आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा सप्ताह के अंतिम दिनों में देखा जाए तो चंद्रदेव आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से आपको सुख की अभिलाषा के साथ साथ जो है इसकी प्राप्ति भी होगी। आप अच्छे व्यंजनों का आनंद उठा पाएंगे और परिवार के लोगों के साथ घुल मिल कर रहेंगे, उनके साथ अपना अधिक समय बिताएंगे, अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत लेंगे और इससे आपको कई प्रकार के लाभ भी होंगे। इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप बैंक बैलेंस बढ़ाने में भी कामयाब हो सकते हैं। इसी सप्ताह शुक्रदेव का गोचर भी आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। शुक्रदेव आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं। शुक्रदेव का यह गोचर होने से आपको आर्थिक तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं से धन लाभ के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी कोई दिली इच्छा पूरी होगी, जिससे आप खुश नजर आएंगे। किसी शादी पार्टी या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का अवसर भी मिलेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और इस दौरान आप अपने निजी जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करेंगे। अब बात करें प्रेम और जो है आपके वैवाहिक जीवन की, तो सबसे पहले मेष राशि की अगर लव लाइफ की देखें तो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य रूप से व्यतीत होगा। आपके प्रियतम की इच्छा होगी कि आप दोनों अकेले में कुछ वक्त साथ में बिताएं, जिससे आप अपने भविष्य की योजनाओं पर आपस में बातचीत कर सके और अपने रिश्ते के बारे में गंभीरता से विचार करते हुए एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ पाएं। ऐसे में आपको उनकी बात माननी भी चाहिए, क्योंकि यह आपके रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है और अपने रिश्ते को वक्त जरूर दें। आप जब कभी भी उनसे आप मिलने के लिए जाएं तो स्वयं को हल्का रखें, ताकि आपके मन पर किसी और तरह का कोई बोझ ना हो और कोई टेंशन लेकर ना जाएं। विवाहित जातकों के जीवन में यह सप्ताह अच्छा रहेगा। ग्रहों की कृपा से आपके जीवन में प्रेम की बहार आएगी और आपके बीच अंतरंग संबंधों की भी वृद्धि होगी। आपके रिश्ते में आकर्षण बढ़ेगा और आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे। जीवन साथी हर तरीके से आपकी मदद करेगा और आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करने के साथ साथ आपके सुख दुख में साथ देगा, जिससे आपको बड़ी खुशी होगी। क्या उपाय करना है मेष राशि के जातकों के, चलिए ये आपको बताती हूँ। उपाय के तौर पर आप जो है इस हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन मस्तक पर केसर अथवा हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर ओवरऑल सप्ताह को देखते हुए मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम वृषभ राशि के जातकों की। तो सबसे पहले चंद्रदेव जो है वृषभ राशि के जातकों के जो है कह सकते हैं कि एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद देखा जाए तो शुक्रदेव भी गोचर कर रहे हैं। इनका राशि परिवर्तन जो है आपके दशम भाव में होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रदेव आपके एकादश भाव में होंगे तो आपको अपनी शिक्षा के संदर्भ में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप अपने पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। यदि आप कोई
प्रोफेशनल हैं तो यह समय आपको उत्तम धन लाभ प्रदान करेगा। केवल इतना ही नहीं, आपकी कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देगी और आप स्वयं को जो है काफी गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जहां आप जॉब करते हैं वहां आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे और इसका आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ भी होगा। इसके बाद चंद्रदेव सप्ताह के मध्य में आपके द्वादश भाव में जाएंगे, जिसके कारण आपको मौसम के परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कुछ छोटी मोटी समस्याएं जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम आदि से परेशानी हो सकती है। इस दौरान आपके खर्चे भी हल्के फुल्के रहेंगे। ऐसा भी संभव है कि आपको अपने भाई बहनों के लिए कुछ खर्च करना पड़े। इस दौरान आप अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहें क्योंकि वे प्रबल हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपको व्यापार में अच्छा लाभ होगा। मन में सुख और शांति रहेगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे और अपनी हर इच्छा को पूरा करने का विचार करेंगे। अपने काम में तेजी दिखाएंगे जिससे आपको अच्छा परिणाम भी प्राप्त होगा। इसी सप्ताह शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा। यह आपकी राशि के स्वामी भी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में बेहद अच्छा लाभ होगा, लेकिन आपको अपने काम से जो है काम रखना आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र में गॉसिप से बचना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो आपके काम में समस्या आ सकती है। आपका व्यवहार लोगों को पसंद आएगा, पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा और परिवार में भी आपकी तारीफ होगी। आप अपनी लुक पर भी ध्यान देंगे और कुछ नए कपड़े या पर्सनल ग्रूमिंग का सामान भी खरीद सकते हैं। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो ये सप्ताह बहुत अनुकूल है लवर्स के लिए और प्रेमी युगल को रोमांटिक पल बिताने के अनेक मौके मिलेंगे। आप अपने लवर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इसके अलावा किसी पार्टी आदि में शामिल होने का भी मौका मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने काम में अधिक व्यस्तता के चलते अपने प्रियतम को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, इसीलिए उन्हें आपसे शिकायत भी होगी। यदि ऐसी स्थिति आए तो उनसे प्यार से माफी मांग ले और उन्हें मनाने की कोशिश करें, जिससे आपका रिश्ता सुगमता से चलता रहे। विवाहित जातकों के लिए यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से सप्ताह का उत्तरार्ध आपसी विवाद को जन्म दे सकता है, इसीलिए थोड़ी दूरी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अनुकूल परिणाम मिलने लगेंगे और आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। जो आपकी गलत फहमियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। क्या उपाय करना है हमारे वृषभ राशि के जातकों को, चलिए आपको ये बताते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों को प्रतिदिन भोजन करने से पहले गौ ग्रास निकालना चाहिए और गौ माता की पीठ पर 3 बार हाथ फेरना चाहिए। ओवरऑल देखने के बाद आपको भाग्य स्टार के तौर पर मैं दूंगी इस हफ्ते के लिए 5 में से 3.5 स्टार। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, यानी मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं। चंद्रदेव का गोचर मिथुन राशि के जो है दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा और शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से दशम भाव में स्थित होंगे, वहां से उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, क्योंकि यह समय आपके निजी और पेशेवर जीवन दोनों को बेहतर तरीके से चलाने वाला होगा और दोनों में ही आपको सुख और शांति की प्राप्ति होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरे मन लगाकर काम करेंगे, जिससे आपकी सराहना होगी, कोई अच्छा पद मिल सकता है। माता जी से विशेष लगाव महसूस होगा, परिवार के लोगों से भी आपसी सामंजस्य मजबूत होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप धन कमाने का मौका मिलेगा। व्यापार में भी अच्छे रिजल्ट जो है मिलेंगे। इस दौरान आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी संबंध सुधरेंगे और आपको अपने बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में जाएंगे, जिससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और आपको हल्की ठंड लगने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये बदलता मौसम है तो बहुत सारे लोग बीमार हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा सेहत का। आपके लिए ये समय थोड़ा ज्यादा ही सोचने वाला है, ज्यादा ही बच के रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको एक अलग खुशी का एहसास होगा और मन में शांति की भावना रहेगी, जो आपकी हर समस्या को दूर करने में आपकी मदद करेगी। इसी सप्ताह के दौरान शुक्रदेव का गोचर आपके नवम भाव में होगा, जो कि आपका भाग्य स्थान है। शुक्रदेव का यह गोचर आपको आनंददायक यात्राएं करवाएगा। आप खूबसूरत एवं रमणीय स्थलों की यात्रा की कोशिश कर सकते हैं। परिवार वालों और अपने प्रिय लोगों के साथ आपको घूमने जाने का मौका मिलेगा। भाग्य का सहयोग भी मिलेगा, कार्य में सफलता मिलेगी, मन में धार्मिक विचार आएंगे। शुक्र का गोचर आपको आनंद देने वाला रहेगा। क्या है लव राशि फल आपके लिए? प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो सप्ताह का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कुछ अच्छे परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन आप अपने प्रियतम को जो है कह सकते हैं कि सप्ताह के अंतिम दिनों में कहीं ले जाकर घुमाना चाहेंगे आप, और आपका उत्तरार्ध काफी बेहतर रहेगा पूर्वार्ध के कंपैरिजन में। आप दोनों के बीच सिक्रेसी की भावना भी होगी, जिसकी वजह से आप अपनी बातों को आप अपने तक ही रखेंगे। यह आपके रिश्ते में विश्वास को बढ़ाएगा। इस समय आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय करेंगे और एक दूसरे के प्रति गंभीर भावना रखते हुए अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप उनके लिए कोई तोहफा भी ला सकते हैं।
मैरिड लोगों की बात कर लें तो आपके रिश्ते में आपसी समरसता दिखाई देगी। जो आपके बीच की गलतफहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो भी दूर हो जाएंगी और तनाव से मुक्ति मिलेगी। आपका जीवन साथी भी आपको अच्छे से समझने लगेगा और आप भी जीवन में उनके महत्व को स्वीकार करेंगे। इस दौरान जीवन साथी के साथ कोई बिजनेस करने के बारे में अगर प्लानिंग हो सकती है आपकी, उनको साथ लेकर कहीं घूमने जाने की भी संभावना है। मतलब कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपका घर से बाहर ज्यादा रहने की ओर इशारा कर रहा है। क्या उपाय करना है मिथुन वालों को, चलिए आपको बताती हूँ। तो जो हमारे जेमिनी वाले हैं उनको इस हफ्ते उपाय के तौर पर सबसे पहले आप क्या करें, मंगलवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना चाहिए। ओवरऑल जो है सप्ताह देखने के बाद आपको मैं भाग्य स्टार के तौर पर दूंगी 3.5 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं। कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला 7 दिन। तो चंद्रदेव, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव आपकी राशि से जो है नवम, फिर दशम और उसके बाद एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब नवम भाव में स्थित होंगे, इसकी वजह से यह स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। धर्म कर्म से जुड़े मामलों में रुचि रहेगी आपकी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपके मन में ऐसे काम करने में जो है इंटरेस्ट आएगा जिससे समाज में आपका यश बढ़े। इस दौरान आपके पिताजी के स्वास्थ्य में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा और उनकी सेहत से जुड़ी समस्याएं दूर होने लगेंगी। अगर वो बीमार चल रहे थे तो लंबी यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी और इससे आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से आप कर्तव्यनिष्ठ बन जाएंगे और काम में अपना बेहतर समय व्यतीत करेंगे। पारिवारिक जीवन भी इस दौरान सुधरेगा और आपका माता जी से विशेष लगाव के कारण उनके लिए कोई सुख सुविधा का साधन आप खरीद कर ला सकते हैं। परिवार में प्रेम की भावना रहेगी और यहाँ पर आप अपने काम में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय अनुकूल होगा और आपको कोई उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपकी सराहना होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके पक्ष में रहेंगे और उनका सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। यदि आप कोई विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आपको अच्छी उन्नति प्रदान कर सकता है। इसी सप्ताह होने वाला शुक्रदेव का गोचर आपके अष्टम भाव में आकार लेगा, जिससे आपके मन में गुप्त सुखों को भोगने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप गुप्त रूप से खर्च भी करेंगे। इस दौरान खर्चों में वृद्धि होगी, हालांकि दूसरी तरफ आपको आमदनी भी अच्छी मिलने लगेगी। इसके परिणाम स्वरूप खर्चों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। बस इस काल में आपको बेवजह की यात्राओं से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपका भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। हालांकि आपकी संतान के लिए समय बेहद अच्छा रहेगा और उन्हें सुख मिलेगा। बात करते हैं अब लव लाइफ की और मैरिड लाइफ की। तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह बेहद अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ को समय नहीं दे पाएंगे। ऐसी भी संभावना है कि आपका प्रियतम थोड़ा व्यस्त रहे और उन्हें भी कोई स्वास्थ्य समस्या परेशान करे। इसीलिए एक दूसरे को पूरा समय दें और यदि कोई समस्या है तो उसका निराकरण करने की कोशिश करें। प्यार का रिश्ता एक कोमल भावना है, जिससे दोनों तरफ से निभाने के लिए एक दूसरे को समझना बेहतर है। विवाहित जातकों की दाम्पत्य जीवन के लिए समय बेहतरीन रहेगा और जीवन साथी पूरे दिल से आपकी कद्र भी करेगा और आपको खुश रखने के लिए नए नए जो है उपक्रम करेगा। चाहे आपकी पसंद का खाना बनाना हो या कोई भी ऐसा कार्य करना जो आपको खुशी प्रदान कर सके, वह करने की कोशिश करेगा और यह देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान रहेगी और आपका निजी जीवन खुशियों से महक उठेगा। क्या उपाय करना है हमारे सिंह राशि के जातकों को, चलिए मैं आपको बताती हूँ। उपाय के तौर पर आप जो है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, 7 दिन पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। भाग्य स्टार के तौर पर ओवरऑल देखते हुए सप्ताह को मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। निराश मत होइए, ये सप्ताह ऐसा है, आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यही कामना करती हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम सिंह राशि के जातकों के लिए कि सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे, उसके बाद नवम और दशम भाव में प्रवेश करेंगे और शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में अपना प्रभाव दिखाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके अंतरंग संबंधों में वृद्धि होगी। इस दौरान कुछ अवांछित खर्चे भी उत्पन्न हो सकते हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, इसीलिए थोड़ी तैयारी करके रखें ताकि आपके ऊपर किसी तरह का आर्थिक बोझ न आए। आप गुप्त रूप से कई कामों को अंजाम देंगे, जिससे आपको सुख मिलेगा, लेकिन आपका धन बहुत खर्च हो जाएगा। आप अपने ससुराल पक्ष के किसी फंक्शन में शामिल हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको किसी लंबी यात्रा पर जाने की संभावना बनेगी। यह यात्रा आपके लिए काफी सफलतादायक भी साबित होगा।
इस दौरान आपके पिताजी को किसी प्रकार के सम्मान की प्राप्ति हो सकती है और उनके आपसे संबंध भी बेहतर बनेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव जब दशम भाव में जाएंगे तो कार्यक्षेत्र में आप पूरे मन से काम करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा भी आपको मिलने वाली है। इतना ही नहीं, आपके विरोधी भी इस समय आपसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करेंगे और स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी। यह समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा और परिवार में आपसी सामंजस्य और सौहार्द की भावना बढ़ेगी। इसी सप्ताह शुक्र ग्रह का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। शुक्रदेव आपकी राशि से तीसरे और दशम भाव के स्वामी हैं। शुक्रदेव के इस गोचर से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशी बढ़ेगी और आप और आपके जीवन साथी के बीच अंतरंग संबंधों में वृद्धि होगी। यह समय बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा और आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको लाभ प्रदान करेंगे। किसी महिला से साझेदारी करना आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद रहेगा और उनके प्रयासों से आपको लाभ भी होगा। आपके मन में विपरीत लिंगी जातकों के प्रति रुचि बढ़ेगी। यह समय आपको खुशी और उन्नति देगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? तो प्रेम संबंधों को देखें तो सप्ताह थोड़ा कमजोर है। आपके और आपके प्रियतम के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है और बात का बतंगड़ बनने के कारण आपके रिश्ते पर अलगाव के बादल मंडरा सकते हैं। हालांकि यदि आप अपने रिश्ते में लंबे समय से हैं तो यह समय धीरे धीरे बीत जाएगा और फिर भी आपको सावधानी तो रखनी ही होगी। प्रियतम से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसे दूर करने की कोशिश करें। मैरिड लोगों की बात कर लें तो यह सप्ताह मध्यम परिणाम देगा। ग्रहों की स्थिति के कारण जीवन साथी थोड़ा अहम भावना से ग्रसित हो सकता है और अपनी बात मनवाने के लिए जिद पकड़ सकता है। इसकी वजह से आपके रिश्ते में कुछ तनाव बढ़ेगा और एक दूसरे से बातचीत बंद हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्थितियां सुधर जाएंगी और आपके रिश्ते फिर से सामान्य हो जाएंगे। क्या है उपाय आपके लिए, ये चलिए आपको बताती हूँ। तो उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सूर्य आराधना करनी चाहिए और गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। ओवरऑल देखने के बाद भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दे रही हूँ 5 में से 3.5 स्टार। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, यानी बात करेंगे अब कन्या राशि के जातकों की। तो जो हमारे वर्गो साइन वाले लोग हैं, चंद्रदेव का गोचर आपके सप्तम, फिर अष्टम और नवम भाव में जो होगा। उसके बाद शुक्रदेव भी आपके छठे भाव में विशेष रूप से प्रभाव दिखाएंगे। सप्ताह के शुरुआत में जब चंद्रदेव सप्तम भाव में होंगे तो इसके परिणाम स्वरूप बिजनेस में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे और मानसिक रूप से भी इस दौरान आप मजबूती महसूस करेंगे। दिल में खुशी की भावना रहेगी और आपके परिवार का वातावरण भी सुकून और शांति से भरा रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से आपको धन का निवेश सोच समझकर करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि इस समय धन हानि के योग बन सकते हैं आपके। यदि आप कोई निवेश करना चाहें तो थोड़ा रुक कर सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव का गोचर जब नवम भाव में होगा तो मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, साथ ही पिताजी को लाभ मिलेगा, काम में आपको सफलता मिलेगी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। शुक्रदेव भी गोचर कर रहे हैं आपके छठे भाव में। शुक्रदेव आपकी राशि के लिए दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में शुक्रदेव का गोचर हो जाना इस राशि की महिलाओं से संबंधित किसी वाद विवाद का शिकार आपको बना सकता है, इसीलिए बिल्कुल भी ऐसा कोई काम ना करें, नहीं तो आप कष्ट में आ सकते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपके विरोधी भी इस समय प्रबल स्थिति में होंगे। सोच समझकर ही कोई काम करें, कोई वाद विवाद का हिस्सा ना बने। यदि कोई हो भी जाए तो उसे बढ़ने ना दे। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात कर लें तो सबसे पहले प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह अनुकूल है। आप साथी के साथ समय बिताने के आपको भरपूर अवसर मिलने वाले हैं। कोई नया काम भी उनके साथ शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। यह सप्ताह आपको अपने प्रियतम के साथ बिताई पुरानी यादों को ताज़ा करने में व्यतीत होगा और आप अपने अच्छे लोगों की बातें करके एक दूसरे के साथ बहुत खुश होंगे। यदि मैरिड हैं तो सप्ताह का पूर्वार्ध अनुकूल है। ग्रहों की स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम का अंकुर फूटने का कारण बनेगी। आपके अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी और आपके बीच की नजदीकियां समय में बनने लगेंगी। जीवन साथी के साथ आप खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में थोड़ा बदलाव आ सकता है, आपके बीच गलत फहमियां भी जन्म ले सकती हैं, तो आपको बचकर रहना होगा। पूर्वार्ध ज्यादा अच्छा है मैरिड लोगों के लिए उत्तरार्ध की कंपैरिजन में। उपाय है कि इस सप्ताह स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए बुद्ध देव के बीज मंत्र का जाप करें आप। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम तुला राशि के जातकों की। चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में आपके छठे भाव में विराजमान होंगे और फिर उसके बाद सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे और आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यदि तुला राशि के लोगों की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके छठे भाव में विचरण करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप मानसिक तनाव से घिरे रहेंगे और आपके खर्चों में भी अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना बनेगी। इन खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी होगा। आपको काम में सफलता पाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ेगा और अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस दौरान आपको अपने विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आपको हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रदेव का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। इसकी वजह से कार्यक्षेत्र में आपका खोया हुआ सम्मान वापस लौट आएगा।
बिजनेस में भी आपको अपने निजी संपर्कों से बेहद अच्छा लाभ मिलेगा और काम के सिलसिले में यात्रा करने के योग बनेंगे। समाज में भी आपकी छवि अच्छी बनेगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने ससुराल पक्ष के यहाँ मिलने जा सकते हैं। इसका कोई खास मकसद हो सकता है, आपसे उनके संबंधों में सुधार होगा और अप्रत्यक्ष रूप से आपको कोई लाभ भी दिखाई दे सकता है। यह समय कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसीलिए थोड़ा सावधानी रखना आवश्यक होगा। इसी सप्ताह शुक्र ग्रह का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको शेयर बाजार या लॉटरी आदि से अच्छा लाभ मिल सकता है। इस दौरान धन का निवेश करना भी बहुत फायदेमंद रहेगा। आपको कलात्मक कार्य में मजा आएगा। अभिनय के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं तो आपको इस दौरान बेहद अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे और विपरीत लिंगी लोगों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपकी आमदनी बढ़ने के भी अच्छे योग हैं। यह समय आपको पार्टी आदि करने और मौज मस्ती करने का अवसर प्रदान करेगा। मन में खुशी की लहर भी दौड़ेगी। बात करें लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। हालांकि ग्रहों के संयोजन से बीच बीच में तनाव की स्थिति जरूर निर्मित होगी। आप अपनी कम्युनिकेशन को बढ़िया करके एक दूसरे के साथ अच्छा संवाद करेंगे और हल्का फुल्का रोमांस भी आपके रिश्ते में रहेगा। इसकी वजह से प्रेम जीवन बेहतर होता चला जाएगा। आप इस समय को एंजॉय भी करेंगे और अपने प्रिय के साथ कुछ लंबी प्लानिंग भी कर सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह मिठास घोलने का काम करेगा और आपके रिश्ते में मानो बहार आ जाएगी और एक तरफ आपके रिश्ते में रोमांस की वृद्धि होगी और आपके अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरी तरफ जीवन साथी दिल की गहराइयों से आपको अपने मन की हर बात बताएगा और आप पर उनका भरोसा और बढ़ेगा। एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने से आपका दाम्पत्य जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। क्या उपाय करना है हमारे इस राशि के जातकों को, तो वो सुन लीजिए। उपाय के तौर पर इस सप्ताह आपको किसी गौशाला में जाकर गायों की सेवा करनी चाहिए और कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब वृश्चिक राशि के जातकों की। चंद्रदेव का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव, षष्ठम भाव और सप्तम भाव में होगा और शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। यदि वृश्चिक राशि की बात की जाए तो चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत से ही आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी शिक्षा के मामले में बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे। आप पढ़ने में रुचि दिखाएंगे और मन लगाकर मेहनत करेंगे, जिससे आपको पढ़ाई में अच्छी सफलता हाथ लगेगी। इस दौरान आपको अपने भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके अंदर कोई छुपी हुई प्रतिभा जो कला के रूप में है आपको अपनी पहचान दिलवा सकती है। केवल इतना ही नहीं, उससे आपको अच्छे आर्थिक लाभ भी हो सकते हैं, अर्थात आप धनार्जन भी कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके छठे भाव में गमन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कामों में कठिन संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। आपको सफलता पाने के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा। इस दौरान आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी, जो आपको थोड़ा परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन आपके पिताजी को इस दौरान कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। बेवजह की यात्राओं से आपकी जेब पर खर्च का बोझ बढ़ेगा और आपके विरोधी भी इस समय में प्रबल हो सकते हैं। लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव का गोचर आपके सप्तम भाव पर होगा, तो वह आपके बिजनेस को बढ़ाने वाला होगा। आपके रिश्तेदार और जान पहचान के लोग जो वास्तव में आपके हितैषी हैं, इस दौरान आपके बहुत काम आएंगे और आप मानसिक तनाव से भी बाहर निकलेंगे। यह समय समाज में आपकी इज्जत को बढ़ाएगा और आप लोगों के बीच एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान बनाते हुए नजर आएंगे। आपके द्वादश भाव और सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव इस सप्ताह गोचर स्वरूप आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपका सुख भाव होगा। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके घर में सुख के साधनों की वृद्धि होगी। घर की साज सज्जा पर आप खर्च करेंगे और परिवार का माहौल बहुत ही सकारात्मक रहेगा। लोगों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना बढ़ेगी और आप इस दौरान कोई नया वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। परिवार में किसी फंक्शन के होने से खुशियां आएंगी और लोगों का आना जाना लगा रहेगा। इस गोचर से आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप खुशी से गदगद हो उठेंगे। लव लाइफ को देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही है। प्यार के मामले में काफी रोमांटिक हो जाएंगे आप और अपने प्यार को खुलकर जाहिर करेंगे, जिससे एक तरफ तो आपके प्रीतम को थोड़ी शर्म आएगी, लेकिन दूसरी तरफ मन ही मन में वो बहुत खुश होंगे कि उन्हें आपके रूप में कितना प्यार करने वाला व्यक्ति मिला है। यह समय आपके प्रेम जीवन को नई संजीवनी प्रदान करेगा। आपका प्रीतम भी आपके रोमांटिक मूड को देखकर खुश होगा, आपके रिश्ते में रोमांस की बातें करेगा और आप अपने रिश्ते में परिपक्व होंगे। आप दोनों ही अपने रिश्तों को पूरी व्यवहारिकता के साथ निभाएंगे। उपाय क्या कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। उपाय के तौर पर आप
इस सप्ताह माँ दुर्गा के मंदिर जाकर उन्हें गुड़हल और गुलाब का फूल अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ और बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए कि चंद्रदेव का गोचर किस किस भाव में होने वाला। तो चंद्रदेव आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। वहीं शुक्रदेव तीसरे भाव को प्रभावित करते हुए वहां गोचर करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव धनु राशि के लोगों के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। यह आपके पारिवारिक सुख का और आपकी माता जी का भाव है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप अपनी माता जी के प्रति स्नेह साफ तौर पर दिखाएंगे और उनसे काफी स्नेह भी पाएंगे। आप अपने अधिकांश समय परिवार में बिताना पसंद करेंगे। इस दौरान घरेलू खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि उन पर पूरा ध्यान देंगे आप, और परिवार की एकजुटता और घर की साज सज्जा पर आप बहुत ही ज्यादा ही उसको लेकर सतर्क रहेंगे। कार्यक्षेत्र के लिए समय अच्छा है। कार्य क्षमता का आप परिचय देंगे, काम पर फोकस रहेंगे। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रदेव का गोचर पंचम भाव में होगा तो अचानक किसी लॉटरी से या अचानक से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है आपको। यदि स्टूडेंट है तो शिक्षा से संबंधित अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपको अपनी मेहनत के अनुपात में सही परिणाम मिलेंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में जब चंद्रदेव छठे भाव में जाएंगे तो इस समय कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। अगर कोई पुराना कर्ज था तो बैंक लोन भी चुका देंगे। स्वास्थ्य को लेकर समय थोड़ा कमजोर है तो ध्यान रखिएगा। सेहत से जुड़ी किसी छोटी से छोटी समस्या को भी नजरअंदाज ना करें। शुक्रदेव भी गोचर कर रहे हैं आपके तीसरे भाव में, तो इस समय किसी अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हैं। परिवार या प्रियतम के साथ घूमने की प्लानिंग हो सकती है। अपनी सुख सुविधाओं से अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। आप नए दोस्त भी बनेंगे जिनमें विपरीत लिंगी ज्यादा हो सकते हैं। यह समय आपको खुशी देगा और आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा। प्रेम जातकों के लिए बात करें तो आपके लिए सप्ताह बहुत अनुकूल है। ग्रहों की कृपा से आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास करने होंगे। प्रियतम से विवाह करने की ठान कर बैठे हैं तो यही समय है कि इस बारे में अपने प्रियतम और परिवार वालों से स्पष्ट रूप में बात करें, क्योंकि आपको सफलता मिल सकती है। प्रियतम के साथ प्रेम विवाह बंधन में बंध सकते हैं। प्रेम संबंधों में इस दौरान सुख मिलेगा। भविष्य के बारे में विचार विमर्श करेंगे। आप मैरिड हैं तो दाम्पत्य जीवन में सप्ताह कमजोर रह सकता है। ग्रहों के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्टपूर्ण स्थितियों का जन्म होने वाला है। जीवन साथी को मानसिक तौर पर एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं आप और आपके जीवन साथी को, लेकिन निजी प्रयासों से आप स्थिति को टाल पाने में भी कामयाब रहेंगे। तो प्रयास आपको दोनों को ही करना है, सिर्फ आपको नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करें उपाय की। उपाय क्या है आपके लिए? तो उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और पीले रंग के चावल बनाकर मां सरस्वती को भोग लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं हम जो है मकर राशि के जातकों की। तो मकर राशि के लिए चंद्रमा का गोचर तीसरे भाव, चौथे भाव और 5वें भाव में होगा। शुक्रदेव का गोचर जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह है, शुक्रदेव, उनका गोचर दूसरे भाव में होने वाला है। तो मकर राशि में चंद्रदेव जब शुरुआत में तीसरे भाव में जाएंगे तो ये स्थिति आपको अपने मित्रों के साथ समय बिताने का मौका देगी। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं, आनंद आएगा। पुरानी यादों में खोए रहेंगे, थोड़े भावुक भी हो सकते हैं आप। मन में नई तरंगे जागेंगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। हालांकि आपको अपने भाई बहनों के लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे। जब सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव चौथे भाव में जाएंगे तो परिवार में खुशी की भावना बढ़ेगी। जीवन साथी और आपके परिवार वालों के बीच भी सामंजस्य मजबूत होगा। आपका मन माता जी के प्रति ज्यादा जो है स्नेह से भर जाएगा। ये समय आदर्श पारिवारिक जीवन दिखाएगा। कुछ घरेलू खर्चे होंगे लेकिन आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में भी आप अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे और साथ काम करने वालों का सहयोग भी मिलेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव गोचर करते हुए जब पंचम भाव में जाएंगे तो संतान से सुख मिलने की उम्मीद है। अगर स्टूडेंट है तो कोई उपलब्धि मिल सकती है। फाइन आर्ट और भी कलात्मक कार्य में संलग्न होकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी जो आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएगी। शुक्र ग्रह आपके लिए योग कारक ग्रह है और इस सप्ताह शुक्र का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी, व्यक्तित्व में आकर्षण होगा। नए नए पकवानों का आनंद लेंगे और मीठा बोलकर लोगों के दिलों को जीतने में सफल रहेंगे। इसकी वजह से आपके अनेक रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। आर्थिक लाभ होगा। जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। भाई बहन भी इस दौरान आर्थिक तौर पर आपकी मदद करने वाले हैं। परिवार में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। किसी फंक्शन में शामिल होने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर यह समय आपको खुशी देगा। बात करें लवर्स की और मैरिड लोगों की तो प्रेम संबंध के लिए सप्ताह जो है शुरुआत अच्छी रहेगी। मानसिक रूप से खुश रहेंगे। आपकी सोच गंभीर रहेगी। आप अपने प्रियतम के साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही संजीदा होंगे और रिश्ते के भविष्य के बारे में विचार करेंगे। हर मुद्दे पर बात होगी प्रियतम से। आपका पार्टनर इंप्रेस होगा। हालांकि एक बात का ध्यान रखना होगा, सच बोलना अच्छी बात है लेकिन सच कड़वे रूप में यदि बोला जाए तो कई बार मतभेद उभर कर सामने आ जाता है। समय रहते आपको इन मतभेदों से उबरने की कोशिश करनी होगी क्योंकि ये आपके प्रेम जीवन में कुछ कठिनाइयां लेकर आ सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन अनुकूलता से भरा रहेगा। आपका जीवन साथी आपको समझने में कामयाब रहेगा और आप भी अपने जीवन साथी को जीवन में महत्व देंगे।
आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी और एक दूसरे की मदद भी आप करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर ठीक है आपकी मैरिड लाइफ। बात करें उपाय क्या करना है आपको, तो उपाय के तौर पर इस हफ्ते जो है आप शनि देव की उपासना करें और शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रदेव का गोचर इस सप्ताह जो है दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में होगा और शुक्रदेव जो आपके योग कारक ग्रह हैं आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि के लोग शनिदेव से प्रभावित होते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिस वजह से पारिवारिक जीवन में वाद विवाद होने की संभावना है। हालांकि ये वाद विवाद आपको सफलता ही दिलाएंगे और उनसे आपको लाभ होगा। आंशिक तौर पर धन लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में धीरे धीरे जो है अच्छा सामंजस्य बढ़ेगा, आपका प्रेम की बढ़ोतरी होगी, अच्छे भोजन का आनंद लेंगे। इसके बाद सप्ताह के मध्य में जब तीसरे भाव में चंद्रदेव जाएंगे तो इसकी वजह से आपका भ्रमण होगा, यानी आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। थोड़ी तैयारी जरूर कर लेनी, तो परेशानियां हो सकती हैं यात्रा के दौरान। हालांकि ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी और सफलता के नए मार्ग खोलेगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जो परिवार में खुशियां लेकर आएगा। घर का सुख आपको प्राप्त होगा और आप कहीं भी हो शाम को घर आने के बाद आपको बड़ी संतुष्टि महसूस होगी। घरेलू कामों में भी आप हिस्सा लेंगे और हो सकता है कि घर वालों के लिए कुछ खाना भी बनाएं। आपकी माता जी को स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। परिवार में आपसी तालमेल बढ़िया होने से समय अच्छा गुजरेगा। कार्य क्षेत्र में भी इस दौरान आप अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। शुक्रदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं सप्ताह, तो शुक्रदेव आपकी राशि के लिए एक योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये जो है आपके केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आपके मन में खुशी बढ़ेगी और सौंदर्य के प्रति आकर्षित होंगे। लोगों में भी आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जिससे आपकी बात सुन और समझकर लोग आपके काम में आपकी मदद करेंगे। इस दौरान आपकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी। आपके निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और बिजनेस के लिए भी शुक्र ग्रह का यह गोचर उत्तम उन्नति दायक रहेगा। बात करें आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सावधानी और समझदारी से चलने वाला होगा। ग्रहों के प्रभाव से प्रेम जीवन प्रभावित हो सकता है और एक दूसरे के प्रति कोई गलतफहमी जन्म ले सकती है। हल्की मुल्की नोकझोंक हो सकती है। बावजूद इसके प्रेम जीवन को आगे बढ़ाएं और आपके दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम और दोस्ती की भावना भी होगी। बेहतर तो यही होगा कि आप अपनी लव लाइफ में संतुलित व्यवहार करें और एक दूसरे को पर्याप्त महत्व दें। वैवाहिक जातकों के दृष्टिकोण से सप्ताह कुछ कमजोर कहा जा सकता है, क्योंकि आप दोनों के बीच अहम का टकराव हो सकता है, जिससे बचना बहुत आवश्यक होगा। नहीं तो आप दोनों के अंदर स्वयं को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। इस दौरान आपको परिजनों द्वारा समझाए जाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपको अपनी सोच और समझ से सही रास्ता चुनना होगा। क्या उपाय करना है आपको इस हफ्ते, ये सुन लीजिए। तो कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं इस सप्ताह शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर ओवरऑल सप्ताह को देखते हुए मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सबसे आखिरी राशि की, यानी मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी बुद्धि के बल पर सफलता प्राप्त हो सकती है। आप अपने ज्ञान का प्रयोग करके और अपने अनुभव को लगाकर अपने सभी कार्यों में को सही तरीके से सफल बना सकते हैं। मन में खुशी की भावना रहेगी और आप हर काम को पूरी निष्ठा के साथ करना पसंद करेंगे, जिससे कामों में सफलता मिलकर ही रहेगी। आपको खुशी भी होगी इसकी वजह से। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए समय सर्वोत्तम होगा। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से आपको धन की आमदनी बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में भी एकजुटता दिखाई देगी। सभी लोग एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम का भाव रखेंगे। आप अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे और किसी फंक्शन या शादी या फिर पार्टी में जाने का मौका मिलेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे भाई बहनों से आपके संबंधों में सुधार आएगा और उनके प्रति थोड़े आप चिंतित भी रहेंगे, क्योंकि आपको उनके भविष्य के बारे में थोड़ी चिंता होगी। आपके मन में उनके लिए बढ़िया भाव रहेंगे और आपको अपने मित्रों से मिलने जुलने का मौका भी मिलेगा। इस दौरान किसी हॉबी को आगे बढ़ाने की इच्छा मन में जागेगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। किसी जलीय स्थान की यात्रा करने की भी प्लानिंग हो सकती है। इस दौरान शुक्रदेव का भी गोचर सप्ताह होने वाला आपके द्वादश भाव में खर्चों का भाव माना गया है इसकी वजह से खर्चों में और भोग विलास में आपका समय ज्यादा व्यतीत होगा। आर्थिक तौर पर थोड़ा कमजोर हो सकते हैं, इसलिए ध्यान जरूर दीजिएगा। आपके विरोधी भी सिर उठा सकते हैं, सतर्क रहिएगा। शुक्रदेव का गोचर आपके खर्चों को बढ़ाएगा, लेकिन उन कार्यों को पूरा करने के लिए आपको आमदनी भी प्रदान करेगा। लव लाइफ की बात करते हैं तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह थोड़ा कम अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव से आपका पंचम भाव प्रभावित होगा और आपके रिश्ते में जो है
कह सकते हैं कि झगड़े और गलतफहमियों की स्थिति बन सकती है। बेहतर यही होगा कि सप्ताह आप उनसे से कम मिलें और यदि संभव हो तो ना ही मिलें। बातचीत भी समय सीमा के अनुसार करें और जब लगे कि बात बिगड़ रही है तो जो है बात करना बंद कर दें, ताकि किसी भी प्रकार के वाद विवाद को समय रहते सुलझा लिया जाए। सप्ताह के मध्य में प्रेम बढ़ेगा, फिर से गलतफहमियां दूर होंगी। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। जीवन साथी आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा और आप भी उनकी इस भावना का सम्मान करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने जीवन साथी के साथ बिताएं और आपके बीच कुछ दूरी आ गई थी तो उसे दूर करने की कोशिश करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थितियां थोड़ी बिगड़ सकती हैं और जीवन साथी को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनका साथ देंगे तो मुश्किल हल हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन भी मधुर बनेगा। क्या उपाय करना है मीन राशि के जातकों को, ये सुन लीजिए। तो हमारे मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और उनके दाहिने पैर का तिलक मस्तक पर लगाना चाहिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आने वाला 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। जीवन में कोई समस्या है, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो varta.astrosage.com पे हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर जो ये आई बॉल बना हुआ है इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक जो है दिया हुआ है, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो भी लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको अगर चाहते हैं कि हम उसे हल करें तो आप ज़रूर हमसे जुड़ सकते हैं इन सभी माध्यमों से। तो बाकी अपने सवाल और सुझाव लिखे रहिएगा और साथ ही मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।